परेशान तो काफी हो चुका था मैं, भटक भटक के दर बदर भक्तों के पास जा जाके। फिर मैं माता के मंदिर में गया, काली माता का मंदिर है एक, हर की पौड़ी के रास्ते में आता है, रेलवे रेलवे लाइन के ऊपर। काली अच्छा। माता के मंदिर में वहां पे गया, शनिवार का दिन था, मुझे अच्छे से याद है। हम्म। तो मैं गया माता के मंदिर में, मैं अरदास लगाई, काफी देर बैठा रहा वहां से, माता से बातचीत की मैंने अपने मन ही मन में। हम्म। तो उसके बाद मैं घर पर आकर सो गया। हम्म। दोपहर दोपहर का टाइम था। तो मुझे आभास हुआ, सपना दिखा मुझे, कभी ऐसा मुझे सपना दिखाई नहीं देते इस प्रकार से, कि मानो कि कोई मूर्ति है, शिव शंकर महादेव की शिवलिंग है, और जैसे वो आशीर्वाद देते हैं ना, और एनर्जी दिखती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है हाथ से निकल के वो पड़ती है। हाँ तो जी। वो आ रही है, और मुझे ऐसा आभास हुआ कि वो आप हो। अच्छा। तो मेरी आंख खुली अचानक से, मैंने सोचा, मैं कहा, यार ये क्या दिखा मुझे, कभी इस तरह का सपना मुझे दिखा नहीं। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं माता का संकेत है मेरे लिए, कि अच्छा। नहीं तो इनसे, गुरुजी से कांटेक्ट करो। अच्छा। फिर मैंने घर पे आके घर में बातचीत करी। तो फिर घर वाले सहमत हुए कि कोई बात नहीं, बात करो ट्रीटमेंट के लिए। फिर आपसे ट्रीटमेंट के लिए एग्री हो गए, तो ट्रीटमेंट कराया मैंने। और पहली बात तो ये है कि मैं इस, जो मेरा समाज है, जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, बावरी देवता होते हैं जो सबल सिंह वगैरह, केसरमल बावरी जो हाँ होते जी। हैं, हाँ इनका जी। चलन है। हाँ इनकी जी। पूजा पाठ होती है, इन्हें भोग दिया जाता है, हाँ घर जी। में स्थान दिया जाता है, और शीश पर भी खेलते हैं। हाँ। सुनना है मैंने कि शीश पर भी खेलते हैं। हाँ। पर अब आभास हुआ है कि देवता तो शीश पर नहीं खेल सकते। वो कैसे हुआ आपको बस? ऐसा हमारा शरीर इस लायक नहीं है कि हमारे हाँ। शीश पर देवता आए। राइट। ठीक है, वो मैं मान सकता हूँ कि अगर किसी के पीढ़ियों में कोई बड़े बुजुर्ग ने, किसी ने सिद्धियां करी हुई है, तो वही आ सकते हैं प्रेत रूप में, हम्म। वही आ सकते हैं अगर किसी के पीढ़ियों में हैं तो। नहीं हम्म। तो इधर उधर के भोग देने से वे प्रेत, बुरे प्रेत ही आएंगे, निगेटिविटी वाले, राइट। जो कि केवल और केवल दिक्कत परेशानी ही देंगे। हम्म। ये बात है। अब जैसा कि मैंने जी आपको उस समय जब सेशन चल रहा था तभी भी बताया था कि बेटा जो जितने भी हैं ये शरीर जी पे जी, खेलते हैं और ये ठीक करते हैं लोगों को, उनके घर में परेशानी निरंतर रहती ही रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात सत्य है। बिल्कुल प्रॉब्लम में सत्य है रहती गुरुदेव। रहती है ना? जी तो जी, ऐसा ही आपको। है, क्योंकि हाँ, बताओ। ऐसा हुआ ना, हमने भी काफी टाइम से जो प्रथा रीति चलन था, जो वही करते आ रहे थे। पर हम्म। दिक्कत परेशानी बनी रहती थी, कि बोल बोल देते हैं कि भाई कुछ बोल कर भूल चुके हो, प्रसाद भूल चुके हो, भेंट भूल चुके, वो भी कर देते थे। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी कम नहीं होती थी, किसी न किसी को दिक्कत परेशानी रहती थी। हाँ। घर में डर का माहौल, या फिर सपने में दबना, या आहट होना, किसी बुरी संकेत होने, कोई चीज आसपास है इस तरीके से। ठीक है गुरुदेव। तो उसके बाद भक्तों का आना जाना घर में लगा रहता था काफी सालों से, दिक्कत परेशानी खत्म नहीं होती, तो फिर किसी ना किसी के पास जाते ही थे। राइट। पिताजी या फिर बड़े वाले भाई जो थे, हम्म। जैसे तैसे करके हमने बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। फिर वो होता है कि भगत वाला सिस्टम होता है, भगताई कराने के लिए, ये अच्छा। भगत बनाया जाता है घर में, डेरू बजते हैं जिसमें, अच्छा। अच्छा। डेरू भजन बना के उसे भगत बनाया जाता है, शीश पर देवता खिलाते हैं, ऐसे बोलते हैं। अच्छा। तो वो भी हमने किया है। उसमें खर्चा भी काफी आया, कई कई दिन तक के डेरू रहे, भगत लोग आते थे घर में। हम्म। शीश पर मुझे तो पता ही नहीं चला कि शीश पर क्या खेला क्या नहीं खेला, क्योंकि मुझे और मेरी फैमिली में उस कार्य को करने के बाद कोई भी किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। ठीक है। और भी दिक्कतें बनी है हमारे साथ भगत बनने के बाद भी, बाद भी ऐसा ठीक। हुआ। ठीक है जी। जी अब जब मैंने आपका सेशन लिया और जी आपको गुरुदेव। क्लियरली बताया कि घर में प्रॉब्लम क्या एक्चुअल में चल रही है, और जब आपको ये बात पता लगी, तो आपको उससे क्या समझ आया कि भाई ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या? जब मैंने रूट कोज बताया कि भाई एक्चुअल में आपके साथ ये सब हो रहा जी जी, है ना? तो आपको कैसा प्रतीत हुआ उस समय के ये एक्चुअल में है क्या, जब मैंने आपको स्पष्ट करके बताया? गुरुजी बस यही स्पष्ट हुआ कि जो भी मैंने आज तक पूजा पाठ या सेवा की है देवी देवताओं की, क्योंकि निगेटिविटी थी, कोई प्रेत बाधा थी, कोई भी प्रेत था, हाँ। या वो हमारे पीढ़ियों का था, या फिर वो हमारे भोग देने से तैयार किया हुआ प्रेत था, राइट। कोई भी था, राइट। जितनी भी मैंने पूजा पाठ और सेवा की है अपनी, हम्म। वो केवल और केवल उसी का ही बल बना है, उससे मुझे उसका कोई लाभ नहीं हुआ। उसको राइट। उस एनर्जी सारी उसे ही मिली, मुझे कोई एनर्जी नहीं मिली उसकी। सच्चाई तो ये है। हाँ। ठीक है। और जो भक्त लोग, जो रास्ता बताते हैं भगत लोग, उतारा, या फिर कहीं भी चौक चौराहे पे जाना,
हाँ रात के समय शमशान में जाना, हाँ सामान लेकर जाना, वो हाँ बहुत ही कठिन रहा जो मेरे लिए। हाँ। कि जिससे कि वो तेको तंत्र विद्या में आता है सब राइट। कुछ। बिल्कुल और आप। वो एक निश्चित समय होता है उसका, तो रात के समय ही जाना पड़ता है, हाँ जिससे कि वो सब भी किया है मैंने। हाँ जी। बहुत समय तक के किया है, हाँ। जिससे कोई लाभ नहीं हुआ, दिक्कत परेशानियां ही बढ़ी। बड़ी। ठीक है। अब जब आपको सब कुछ पता लग गया था कि भाई ये मेरे साथ हो रहा है और ये मैंने बता दिया प्रॉब्लम है। जी अब जब हमने आपको एक विधि बताई कि आपको ये विधि करनी पड़ेगी, तो जी उसके दौरान आपको क्या क्या अनुभव हुए? जी बिल्कुल। जो आपने मुझे बताया गया, उस जब मेरा आपसे सेशन हुआ हाँ पहली जी। बार, तो आपने मुझे बताया कि ये करना है, जो आपने केवल एक, मेरे लिए तो बहुत ही आसान था वो सब कुछ। प्रार्थना थी केवल, एक हाथ जोड़ के बैठने की हाँ प्रार्थना ही थी केवल मेरे लिए। और हाँ उसी से ही सब कुछ हो गया मेरा, कहीं गया नहीं, किसी के पास गया नहीं, कोई उतारा नहीं, कोई सामग्री नहीं किसी प्रकार की, हाँ। कुछ नहीं। बस 10-20 मिनट निकाल के देनी थी रोजाना, और बस ऐसे ही बैठना था मुझे, प्रार्थना करनी थी। और उसी से ही मुझे ये नहीं पता चला कि कब क्या आ रहा था और कब वो चला भी गया, मुझे कुछ नहीं पता चला। बिल्कुल आसान था, बहुत ही सरल बिल्कुल। और उस जब से मेरा माइंड फ्री, मन शांत है, शरीर हल्का है, न ही किसी प्रकार का कोई सपना आता, ना ही कोई निगेटिविटी का आभास होता है। बल्कि आभास इतना होता है, अगर अभी मैं पटियाला वाली माता गया था, कल परसों ही गया था, अच्छा अच्छा दो अच्छा। तीन दिन पहले ही, तो मुझे वहां मंदिर में जाके एक पॉजिटिव एनर्जी का आभास हुआ कि हाँ वेरी यहाँ पर शक्ति है। वेरी गुड। तो ये जो वाकई में आपका, होता है कि हाँ कुछ है। हाँ, ये जो अब आपका रहा हुआ है, अब ये पॉजिटिव रहा है। अच्छा। जी जी अच्छा रास्ता है जिस पे आप बिल्कुल निकले, बिल्कुल। है ना? जी तो ये सब आपको अनुभव होने शुरू हुए। जी अब गुरुदेव। क्या ये जो आप देवी देवता कहते हैं लोग के शरीर पे खेलते हैं, क्या वो आपके शरीर पे भी खेलते थे? नहीं गुरुदेव, मेरे शरीर पर कुछ नहीं खेलना, मुझे आभास भी नहीं हुआ कभी कि कोई देवता मेरे शरीर पर आ रहा है, कुछ नहीं आभास होता किसी प्रकार का, हाँ। बिल्कुल भी नहीं। बट अब जो है, अब आपको क्या है, आभास होता है पॉजिटिविटी का। ना पॉजिटिविटी कोई का ना कोई हृदय में दर्द है, ना कोई डर लगता है, और ना आपको कभी है तो उसका शमशान, आभास हो जाता है। हाँ, ना आपको कहीं शमशान में या नहीं कहीं बिल्कुल जाने नहीं। में जरूरत है अब आप। बिल्कुल। और अब आपके साथ जी ऐसा भी है गुरुदेव। कि अगर आप कहीं बैठ गए तो आपको कोई बाल भी बाका नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल नहीं लगता, कुछ ठीक नहीं, है। कोई किसी क्योंकि, प्रकार का डर नहीं लगता। हाँ, क्योंकि मैं अब आपको बता दूं कि आपके साथ सबल सिंह जी और मसानी माता की पवित्र शक्ति है। जी ठीक है। कभी भी जिन देवी देवताओं को हम पूजते हैं, अगर वो सच में देवी देवता ही हैं जो हम पूज रहे हैं सच्चे भाव से, तो वो कभी जी बच्चे का सर नहीं हिलाएंगे, उसका शरीर नहीं कपवाएंगे, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। नहीं करें। बिल्कुल सच्चाई है गुरु जी। ठीक है जी। बिल्कुल। जब जी गुरुदेव। देवी देवता देते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, चीजें देते हैं जो आप मांगते हैं, हाँ वो, हाँ। तो अपने बच्चे को वो परेशानी में नहीं देख सकते। ठीक है। जी अब जब आपको ये भक्त बनाने का जो प्रोसेस चलता है आपके वहां, है ना, जी। अब मुझे नहीं पता कि आप कैसे उन्हें समझा पाएंगे लोगों को जो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर जी आपके पास कोई आता है, तो मुझे इतना पता है कि आपके पास पवित्र शक्तियां हैं जो लोगों को हील कर सकती हैं। ठीक है। जी गुरुदेव। जी जितनी भी तपस्या आपने पास्ट में करी, वो ऐसे नहीं कि वो बेकार हो गई या समाप्त हो गई, है ना? आपने, आपका जो भाव था वो अच्छा ही भाव था। जी जी तो आपकी कर्मों की वजह से आपके साथ में ये शक्ति जुड़ी।